बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक कामरान बिलॉग। सबसे पहले तो मुल्क की सूरत-ए-हाल बहुत ही सियासत की बहुत ही अजीब हो चुकी है और यहाँ पे पीडीएम का पल्ला भारी है और इमरान खान के जितने भी सियासी लीडर थे वो पार्टी को रिज़ाइन करके छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें मुशर्रत चीमा, जमशेद चीमा और उमर असद ने तो अभी तक पार्टी को रिज़ाइन नहीं किया, ये छोड़ा नहीं है बल्कि उन्होंने ओहदों से रिज़ाइन कर दिया है। उसके बाद फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और बहुत सारे ऐसे जो पार्टी मेंबर्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। आमिर कैनी भी, उन्होंने भी खैराबाद कह दिया है। और उसके बाद माइका बुखारी जो हैं उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो वो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है, लेकिन आइंदा कि हम किसी भी सियासी पार्टी से या सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इमरान खान का भी जो है वो बयान आया है, ECL में उनका नाम डाला गया, लेकिन इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि शुक्रिया PDM का जिन्होंने मेरा नाम ECL में डाला है, लेकिन ECL में मेरा नाम डालने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDM का, क्योंकि मेरी ना कोई बात जायदाद है, ना मैं कोई बात प्रॉपर्टी है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ कर जाऊँ। शुक्रिया। उसके बाद ऑडियो लीक्स के बारे में भी ये तासुर है पाकिस्तान के अंदर, और अदलिया भी ऑडियो लीक्स कहाँ से की जा रही हैं इसके ख़िलाफ़ जो है केस दायर हो चुका है। और इमरान खान ने भी जो आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। और ऊपर से जो इलेक्शन कमीशन जो है अदालत में उनसे भी वो डिटेल मांग ली है कि इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुए। 14 की डेट बताई थी, लेकिन डिले से डिले हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई फ़ैसला नहीं आया, तो अभी ये भी जो है वो चल रहा है। उसके बाद एक और अनहोनी सी जो ख़बर है और बड़ी अजीब व गरीब कि पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन जारी है, PTI के कारकुन भी हैं उन पे भी हो रहा है। समी इब्राहिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद चौधरी परवेज़ अलाई के घर में भी जो है वो छापा मारा गया है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। तो इसके बाद एक और यहाँ पे जिस इलाके से मैं कवरेज कर रहा हूँ वहाँ पे एक काउंसलर वार्ड 7 से जो लड़े थे इलेक्शन और नॉमिनेट हुए थे, तो राजा तारिक महमूद जो यहाँ पे जिन्होंने लड़ा था, पता नहीं 800 कितने वोट्स उन्होंने लिए थे कमोवेश, अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़राए का कहना है कि राजा तारिक महमूद अभी जो है वो उम्रा करने गए हुए हैं और उनकी जो वीज़ा जो है वो उसकी तस्वीर मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। 4 की डेट में 4 तारीख को 4 मई को उनका वीज़ा जो है वो उम्रे पे गए हुए हैं 4 तारीख से। तो अभी आज जो है वो 25 मई है, अभी तक 26 मई है बल्कि, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तो उन पे भी जो है वो क्रैकडाउन उन पे भी पर्चा हुआ है और वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। और जो लोग अब यहाँ पे मौजूद हैं PTI के कारकुन वगैरह या जो भी हैं, तो वो अगर यहाँ पे लीडरशिप भी मौजूद है उन पे पर्चे हो सकते हैं। वो होते हैं, सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं और सियासत में कभी किसी का पल्ला भारी होता है, कभी किसी का होता है। तो लेकिन जो लोग अपने कामों से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, उम्रा करने गए हुए हैं या और भी, उन पे भी अगर ये सिलसिला जारी है या पर्चे होते हैं या उन पर भी क्रैकडाउन होता है, तो ये बड़ी अजीब सी तासुर है कि एक शख्स मौजूद भी नहीं है। और 9 मई के वाक़यात में जो कोर्ट मार्डर का हमला लाहौर में होता है और पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी हो जाता है और लोगों के साथ जो है ना नादर सलूक और रवैया किया जाता है, इस चीज़ की समझ से बालातर है। और ये तो पूरी पाकिस्तान पूरी PTM ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में PTI के जितने भी कारकुन हैं या PTI की जो लीडरशिप है इस पर क्रैकडाउन जारी रखा है।
تو چلیں اللہ پاک ہمیں ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے، ہمیں ہر پریشانی سے ہمارے ملک کو نکالے، اور اللہ پاک بہتر سے بہتر حالات پیدا ہوں ہمارے ملک میں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن دبائیے گا تاکہ مزید ایسی جو ہے تذکرہ اور ایسی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔